आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इस तरीके का ब्यूटीफुल सा लॉन्ग लास्टिंग समर वेडिंग गेस्ट मेकअप। आई नो गर्मियाँ हैं, मेकअप टिकता नहीं है, बट डोंट वरी, आई एम हियर टू एग्जैक्टली हेल्प यू एंड टेल यू हाउ टू डू अ ब्यूटीफुल मेकअप फॉर द समर वेडिंग विच इज़ वेरी लॉन्ग लास्टिंग और जिसमें कि हमारे प्रोडक्ट्स भी कम से कम यूज़ हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। तो मैं सबसे पहले ले रही हूँ प्राइमर। इसकी पी साइज क्वांटिटी लेके इन my finger I'm applying it especially around my eyes. देख के लग रहा होगा कि मेरे फेस पे कोई निशान नहीं है, कोई एक्ने नहीं है, बट ट्रस्ट मी वो सिर्फ कैमरा दूर है इस वजह से ऐसा लग रहा है, बट इफ़ आई कम वेरी नियर जस्ट सी। सो डोंट वरी, अगर आप ये सोच के मेकअप करने से डरते हो कि मेरी तो स्किन पिगमेंटेड है, बहुत ही मोल्स हैं एंड ब्रेकआउट्स हैं, तो प्लीज़ डरो मत। एज अ ह्यूमन हम सबकी स्किन में कुछ ना कुछ इश्यूज़ होते ही हैं, वो बहुत रेयर लोग होते हैं, बट 99% ऑफ पीपल हैव सम इश्यूज़। लेट्स बी कंफर्टेबल विद दैट। तो प्राइमर अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट आई एम टेकिंग दिस फाउंडेशन। दिस इज़ बाय लॉरियल पेरिस इनफेलिएबल एंड इसका मैं 1 पंप लेके अपने हैंड के बैक पे अप्लाई करके अपने चेहरे पे इसको अप्लाई कर रही हूँ। हो सकता है शायद 1 पंप से काम ना बने, नहीं बना मेरा, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा ले रही हूँ। मैंने एक और पंप लिया एंड मेक श्योर कि आप अपना थोड़ा सा नेक पर भी लगाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम अपना चेहरा तो चमका लेते हैं बट हमारा नेक बिल्कुल हमारे फेस से अलग हो जाता है, ठीक है। तो मेक श्योर टू अप्लाई फाउंडेशन ऑन योर नेक ऑल्सो। नाउ आई एम टेकिंग दिस फाउंडेशन ब्रश एंड पैटिंग। तो हमारा फाउंडेशन भी हो गया है। नेक्स्ट आई एम टेकिंग दिस कंसीलर, और मैंने इसीलिए अवॉइड करा था फाउंडेशन क्योंकि गर्मी की बात है, इट्स समर एंड वी नीड टू अवॉइड टेकिंग अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट अराउंड दी फाइन लाइन एरिया। सो बस इसके 3 डॉट्स बनाऊंगी। जो भी मेरे वीडियोस देखता है दे नो मैं बस ये 3 डॉट का ही कंसेप्ट फॉलो करती हूँ। एंड थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा यहाँ, and in the last see in taking this small sponge and applying the concealer. Slowly take your time, it's gonna take time, but girls, it's wedding makeup yaar, it's going to take time. कंसीलर भी अप्लाई हो गया है एंड हमारे यहाँ जितनी भी पिगमेंटेशन थी वो फेस की जा चुकी है एंड इट्स लुकिंग रियली रियली गुड। अब क्या करना है, नेक्स्ट टाइम टेकिंग दिस कॉन्टूर पैलेट एंड गोइंग टू कॉन्टूर द नोज एंड द फेस। सो दिस इज़ बाय स्विस ब्यूटी और इसका मैं सबसे ज़्यादा डार्क शेड ले रही हूँ और अपनी फिंगर की हेल्प से ही अपनी नोज जस्ट लाइक दिस एज यू कैन सी, इस तरीके से, एंड देन जहाँ पे हमारे कान की ये लाइन है वहाँ पर स्ट्रेट इस तरीके से लाइन बनानी है, थोड़ी सी यहाँ पर, अब वही सेम स्पंज जिसे मैंने कंसीलर अप्लाई करा था उसकी हेल्प से मैं इस कॉन्टूर को अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। तो हमारी कॉन्टूरिंग भी हो चुकी है, बेसिकली हमारे फेस का बेस बन चुका है। अब ये मेकअप हमारा टिका रहे गर्मी में, इसलिए मैं अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ मेकअप स्प्रे। दिस इज़ बाय स्विस ब्यूटी और ये जितना मेकअप हमने अब तक करा है बिल्कुल लॉक हो जाएगा यहीं पे, ठीक है। जस्ट 1 or 2 स्प्रे, दैट्स ऑल। टेकिंग दिस पैक लूज पाउडर एंड इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी लेके व्हाट आई डू, आई एम टेकिंग दिस स्पंज, इस तरीके से अपने पूरे चेहरे पे मैं अप्लाई कर रही हूँ। थोड़ा ज़्यादा हो भी जाए डरने की बात नहीं है, गर्मी है, गर्मी में थोड़ा सा लूज़ पाउडर एक्स्ट्रा होना भी चाहिए। अब
हमारा कहीं ना कहीं फेस का मेकअप ऑलमोस्ट डन है. नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई दी आईब्रो पेंसिल. बेसिकली आई एम सेटिंग माई आईब्रोज. तो उसके लिए क्या करना है, आई एम टेकिंग दिस मार्स आईब्रो पेंसिल. सबसे पहले स्पूली की मदद से ये जो हेयर्स हैं मैं इनको नीचे करूँगी. एंड नाउ आई एम फिलिंग इट. हेयर से क्या होता है कि अच्छे से फिल नहीं हो पाती है इस तरीके से. और एंड देन टेक दिस स्पूली एंड देन सेट दी हेयर्स. आईब्रोज भी सेट हो चुकी हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डू दी आई मेकअप. सो फॉर डैट मैं आपको इतनी ज़्यादा ईजी और अच्छे स्टेप से बताऊंगी ना कि आप भी सोचोगे कि वाह तृप्ति. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये हमें लेना है काजल पेंसिल. आप जो भी यूज़ करते हैं आप वो लें. और इसको सबसे पहले अपर रिम, से अप्लाई कर लेना है. एंड देन अप्लाइंग द सेम ऑन द लोअर लाइन. तो काजल अप्लाई करने के बाद नाउ वी आर टेकिंग अ स्मजर. आप कोई भी नॉर्मल स्मजर भी ले सकते हो या फिर आप बिल्कुल ही स्मॉल आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश भी ले सकते हो. आई एम यूजिंग दिस स्मजर. आई एम टेकिंग दिस वेट एंड वाइल्ड आई शेडो पैलेट. द शेड इज़ रोज इन द एयर. और इसका मैं ये ट्रांजिशन शेड ले रही हूँ. एक नॉर्मल ब्लेंडिंग ब्रश उसमें लेके मूविंग दी एक्सेस और इस तरीके से ये जो टॉप लिड है यहाँ पे इसको अप्लाई कर रही हूँ. बेसिकली द आउटर क्रीज. अब मैं इसी पैलेट का सबसे ज़्यादा डार्केस्ट शेड ले रही हूँ, रिमूविंग दी एक्सेस. और ये जो मिड पार्ट है बेसिकली हमारी अपर और जहाँ पे हमने काजल अप्लाई करा था इसके बीच में, अब मैं इस डार्क आई शेडो को यहाँ पे अप्लाई करके इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ. ठीक है. तो अब ये देखो, अब क्या करना है हमें, चाहे तो अब आप वही स्मजर ले लो जो मैंने पहले लिया था. और ये जो काजल और ये जो हमने ब्राउन डार्क शेडो लगाया है इसकी इस लाइन को स्मजिंग से ब्लर करना है. नाउ तो ये ऊपर की ये देखिए ब्लेंडिंग करने से हमारे एक तरीके से कितना प्यारा ब्यूटीफुल सा ऑम्ब्रे इफेक्ट क्रिएट हो चुका है. अब इसी पैलेट का जो मैंने सबसे पहले शेड लिया था ऊपर की तरफ लगाने के लिए, इसी का स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश में लेके बेसिकली जो लोअर लैश लाइन है वहाँ पे उसी काजल के ऊपर अप्लाई करना है. एंड इसको भी ऑम्ब्रे इफेक्ट देना है. वेरी सिंपल. See like this. So just see the eye makeup in this and this. You can clearly see it's such a beautiful smoky eye makeup. So मैं फटाफट से अपनी दूसरी आई में भी ये मेकअप करके आती हूँ. Almost done. Now आप रुक जाओ. यू मस्ट बी थिंकिंग कि मस्कारा अप्लाई नहीं करा है, फॉल्सीज अप्लाई नहीं करा है. जस्ट वेट. सो नाउ आई एम टेकिंग दिस सिंपली नेम ब्लश एंड इसको थोड़ा सा अपनी फिंगर पे लेके, इट्स अ क्रीम बेस्ड ब्लश, और इसको इस तरीके से टेकिंग अ पफ एंड अप्लाइंग दिस. आप चाहे तो फिंगर भी यूज़ कर सकते हो बट आई एम मच मोर कंफर्टेबल विथ स्पंज. अप्लाई हो चुका है. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई दी नार्स ब्लश जिससे कि हमारे फेस पे शाइन भी आ जाएगी एंड हमारा ब्लश बहुत ही ज़्यादा ड्यूई एंड शाइनी लगेगा. शेड मैं इसका मेंशन कर दूंगी. एंड अप्लाइंग एंड आई एम अप्लाइंग दिस विद द ब्लश ब्रश. ये मैंने 2 बार इसलिए अप्लाई करा है. क्रीम बेस बेसिकली आपकी स्किन में बहुत अच्छे से सेट हो जाता है. एंड देन यू नो लॉकिंग दिस विद अ पाउडर ब्लश. आप इसके अलावा कोई और पाउडर ब्रश भी ले सकते हो. सी योर फेस, इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड ऑलरेडी ग्लोइंग. नाउ आई एम टेकिंग दिस फैन ब्रश एंड अप्लाइंग दिस. बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा टच देना है.
वेडिंग है तो थोड़ा सा हाईलाइटर तो चलता है ना। यहाँ पे थोड़ा सा अपनी नोज़ की स्ट्रेट लाइन पे, जिसकी नोज़ छोटी है दे कैन एक्चुअली अप्लाई इट ऑन दी टिप ऑल्सो, पर जिसकी नोज़ थोड़ी सी बड़ी है या फिर मेरे तरीके की है, दे शुड अप्लाई द हाईलाइटर ऑन जस्ट दिस मिड पार्ट, दैट्स ऑल। हमारा मेकअप ऑलमोस्ट डन है। अब बस हमें अप्लाई करना है मस्कारा। अगर आप फॉल्सीज लगाना चाहते हो तो आप फॉल्सीज लगा सकते हो। आई एम अवॉइडिंग दी फॉल्सीज। तो मस्कारा सबसे पहले मैं अपने पास आ जाती हूँ इस तरीके से, राइट एंड लेफ्ट मूवमेंट करके, देन आई गो थ्रू दी लेंथ ऑफ द लैशेस। दिस इज़ द ओनली गुड वे टू अप्लाई दी मस्कारा। तो मस्कारा अप्लाई करने के बाद वी नीड टू कर्ल आवर लैशेस। कर्ल करने की भी एक ट्रिक होती है। यू नीड टू होल्ड फॉर एटलीस्ट 5 seconds योर लैशेस, ओनली देन इट्स गोइंग टू कर्ल अप। नाउ आई एम टेकिंग दिस लिप लाइनर, दिस इज बाय स्विस ब्यूटी, शेड में आपको इसका मेंशन कर दूंगी। एंड देखो अप्लाई किस तरीके से करना है। सो फर्स्ट यू नीड टू अप्लाई ऑन द क्यूपिड बो लाइक दिस, सी लाइक दिस, ठीक है। अब हमको साइड्स पे स्ट्रेच करना है। तो ये हमारी लिप लाइनर भी अप्लाई हो गया है। एज मेरा अटायर इज अ डार्क ग्रीन कलर, सो आई एम गोइंग टू अप्लाई दी न्यूड शेड ऑफ लिपस्टिक। तो हमारा एक तरीके से पूरा फेस का मेकअप हो चुका है। अब हमारा ये मेकअप बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहे। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो मैंने फेस का बेस बनाते टाइम भी अप्लाई करा था। और अब ये फिर से मेकअप के ख़त्म होने के बाद कम से कम 2 पंप आपको जो है इसको स्प्रे करना है। तो ये हमारा मेकअप डन हो चुका है। अब मैं फटाफट से एक्सेसरीज एंड ड्रेस। दिस इज द फाइनल लुक ऑफ आवर मेकअप। For the hairstyle, I have just partitioned my hairs in the center and then made a messy bun and fixed it with the help of a bobby pin, as well as took 2 bangs. And आप चाहे तो bangs और भी निकाल सकते हो. You can even open your hair. This is obviously as per your discretion. For me, मेरे को ऐसा लगता है कि साड़ी में we look good when we opt for a bun, and you can even add some flowers in your bun. This is even give you a more classy and elegant look. तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया हो, एंड अगर पसंद आया है तो प्लीज़ डू कमेंट and subscribe my channel, watch my video, and I'll see you in my next video. Till then, be healthy, be happy, and as I always say, always have the good confidence in yourself. Bye bye. Take